जय हिंद स्टूडेंट्स। कल हमने आपको पढ़ाया था कोशिका के बारे में, कोशिका के बारे में बताया था और हरित लवक पादप के बारे में बता दिया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स कहाँ पाया जाता है, डीएनए कहाँ होते हैं, जीन्स कहाँ होते हैं। ठीक, तो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। डीएनए के अंदर क्या होते हैं, जीन। जीन के अंदर जो होते हैं माता पिता के अनुवांशिक, माता पिता के क्या होते हैं, अनुवांशिक लक्षण। जीन के ऊपर जो होते हैं अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, अनुवांशिक। माता पिता के क्या होते हैं, अनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं। इससे पता चलता है कि आप किसकी औलाद हो, आप अपने पिता की औलाद हो, पड़ोसी की औलाद हो। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि आप, पता चलता है यानी कोई बॉडी है, कोई एक्सपायर हो जाता है, यानी उसकी बॉडी मैच नहीं खाती, उसका बॉडी क्या पहचान ही नहीं जा रही है, तो क्या है डीएनए के जरिए से या जीन्स के जरिए पता लगाया जाता है उसका। ठीक, डीएनए की खोज, यानी इसमें हम पढ़ते हैं केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम में कितने जोड़ी होते हैं हमारी बॉडी में, 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़ी टोटल। जोड़ी का मतलब कितने होते हैं, 46। कितने होंगे, 46 गुणसूत्र। क्रोमोसोम के अंदर कितनी होती है, 46। क्रोमोसोम की सबसे पहले खोज की थी वाल्डियर ने। क्रोमोसोम की संख्या खोज किसने की सबसे पहले, वाल्डियर ने की थी 1888 में। क्रोमोसोम की संरचना कैसी होती है, क्रोमोसोम की संरचना ऐसी होती है, इसकी ऊपर वाली जो परत होती है, इसकी ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। इसके बीच वाली जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमर बोलते हैं। इसकी जो भीतरी परत होती है उसे क्या बोलेंगे, टेलोमर। इसकी ऊपरी परत का नाम क्या है, सैटेलाइट। बीच वाली परत यानी सेंटर में होता है, जो बीच वाली जो होती है वो क्या, सेंटर। तो यानी कि सेंटर को क्या हो जाएगा, सेंट्रोमर कहते हैं। सेंटर मिलाओ, सेंटर मिलाओ का मतलब बीच वाली, यानी सेंटर बोलते हैं। सेंटर से क्या, सेंट्रोमर। और भीतर की वाली टेलोमर। पहली कौन सी, सैटेलाइट, फिर सेंट्रोमर, फिर टेलोमर। ठीक, इसकी जो संरचना होती है, यानी जो गुणसूत्र जब देखे जाते हैं, यानी कि जब इसकी खोज की गई थी, एक नई कोशिका जब विभाजन होता है, नई कोशिका को जब निर्माण होता है, तो उसमें जब नई कोशिका होती है तो उसमें क्या उन्होंने देखा था कि इसमें क्या है कि एक महीन सी धागे के समान, क्या एक महीन से क्या है, धागे के समान की एक संरचना दिखाई दी थी। ठीक, तो उन्होंने क्या, किन्होंने देखा था सबसे पहले, वाल्डियर ने। ठीक, तो उन्होंने देखा था धागे के समान होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, एरन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, और उस धागे के समान रचना जो होती है उसे क्या बोलते हैं, एरन होती है। ठीक, ऐसे क्या होता है, यानी ऐसे क्या होता है, मेल और फीमेल। मेल में गुणसूत्रों की संख्या और दोनों क्या होती है, बराबर। कितने होती है, 46 होगी, 46 होती है। मेल में कितने होते हैं, XY गुणसूत्र होते हैं, और फीमेल में कितने होते हैं, XX गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ऑटोसोम, यानी ऑटोसोम मेल में भी कितने होंगे, और बाई में भी, यानी फीमेल में भी क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि ऑटोसोम की संख्या स्त्री मेल में भी बराबर होगी और फीमेल में भी बराबर होगी। यानी कितनी होती है, 22 होती है। ये क्या करते हैं, ये गुणसूत्र जो होते हैं 22 ये हमारी बॉडी के निर्माण करते हैं। यानी हमारी बॉडी के साफ सुथरा बनाने में क्या है, पूरे 22 यानी कि माता के, तुम्हारी और तुम्हारे पिताजी के भी 22 गुणसूत्र होना बहुत जरूरी है। अगर आपके माता पिता को 22 नहीं मिल रहे हैं ललुआ, तो तुम्हारे क्या हो जाएगा, तुम कटे फेटे पैदा होगे, आँख फटी पैदा होगी, या गंजे पैदा होगा, कैसे उल्टे सीधे पैदा होगे। ठीक है, तो कैसे होगा, इसके जरिए से क्या होगा, यह तो 22 क्या होना बहुत जरूरी है। ठीक, मान लो तुम्हारे अगर एक गुणसूत्र कम पड़ गया, मान लो कि हाँ यहाँ पे 22 है, यहाँ पर 21 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 22 है, तो कितने हो गए, 23। तो यानी कि जब एक चीज, अब बता तुम्हारी बॉडी में से एक चीज निकाल ली जाए, कोई भी चीज की कमी है, कोई चीज बनाने के लिए, तो वो हो जाएगा उसमें, क्यों भाई, तो उसमें क्या गुणसूत्र क्या है, कमी हो गई। जब या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। जब घट जाएगी तो क्या है, तुम्हारा शरीर अविकसित रहेगा, यानी छोटा रहेगा, यानी कि जो चीज़ की कमी है, जहाँ पे जो चीज़ की कमी, गुणसूत्र की कमी है, वो कटा फिटा होगा वहाँ से फिर। ठीक, ऐसे क्या होते हैं, ऑलोसोम और ऑलोसोम। यानी एक ऑलोसोम कितना मेल में होता है, एक ऑलोसोम क्या होता है, फीमेल में होता है। मेल में जो ऑलोसोम जो होता है वो
वाई होता है, और फीमेल में क्या होता है, जो ऑलोसोम होता है वो क्या होता है, एक्स होता है। ठीक, जगह दे तो इसको, बैग हटा लो यहाँ से। ठीक, यानी कि मेल में जो होता है ऑलोसोम जो होता है वो वाई होता है, और ठीक, यानी यानी जो ऑलोसोम होते हैं ये क्या करते हैं, लिंग निर्धारण करते हैं। ठीक है, यानी कि लिंग निर्धारण का मतलब महिला है या पुरुष, या लड़की है या लड़का, मेल हो या फीमेल। यानी आपका अगर वाई ग्रुप क्या है, यार वाई ग्रुप क्या है, यानी वाई ग्रुप जो होता है ओवम से क्रिया यानी निषेचन कर लेता है तो क्या बना हुआ है, लड़के का जन्म होता है। यानी एक्स, अगर एक्स एक्स जो मिल जाएगा, अगर एक्स एक्स तब क्या होगा, सही। यानी एक्स वाई जो गुण होते हैं यानी ऑलोसोम जो होते हैं वो तुम्हारे क्या मेल और फीमेल का क्या लिंग निर्धारण करते हैं। ठीक, और देखो फिर क्या होते हैं, अगर इनकी संख्या यानी कि 22 यानी ये दो ऑलोसोम मिलके क्या बना लेंगे, 46 गुणसूत्र बना लेंगे। ठीक है, ऑलोसोम क्या बोलते हैं इसको, क्या करते हैं, लिंग निर्धारण करें। ठीक, ऐसे ही देखो इधर, ऐसे क्या होता है, यानी इसमें जब ऐसे क्या होता है, यानी जब गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है या घट जाती है तब क्या होता है, तो क्या होता है उसके बोलते हैं सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। यानी जब सिंड्रोम की संख्या क्या घट जाती है, यानी इन गुणसूत्र में क्या जब सिंड्रोम की संख्या क्या है घट जाएगी, यानी 46 है तो एक गुणसूत्र कमी हो गई तो उसमें क्या हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें कितने गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 45। उसमें स्त्री में क्या होता है, बांझ बना होता है, यानी बांझ यानी उनके गर्भाशय जो निर्धारण की क्षमता होती है वो होता ही नहीं है। ठीक, तो उसमें गर्भ धारण की जो क्षमता जो होती है, एफएस ट्यूब जो होती है, एफएस ट्यूब जो होती है ओवम, यहाँ से ओवम निकलते हैं वो होते ही नहीं है। ठीक है, यानी गर्भ धारण करने की क्षमता जो उनके अंदर होती ही नहीं है, यानी कि स्पर्म ओवन का निर्माण होता ही नहीं उनमें। यानी कि जो फीमेल होंगी उसमें क्या है, स्पर्म का जो वो ओवम जो होते हैं, लड़कियों में क्या होंगे, ओवम क्या हो, ओवम निर्धारण नहीं होंगे, जब बनेंगे नहीं तो क्या उनमें कोई क्रिया यानी कोई वो ही नहीं होता, हार्मोन्स कोई उत्पन्न होता ही नहीं है। समझ रहे हो, तो कोई ना गर्भधारण होगा, कुछ होगा ही नहीं। समझ गए, तो ऐसे ही क्या होता है। दूसरा क्या होता है, क्लीनेफेल्टर। क्लीनेफेल्टर इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 47 होती है। ठीक है, अब बताओ इसमें घट गया, इसमें क्या हो, एक बढ़ गया। यानी 46 अच्छा होने के लिए, सामान्य इंसान बनने के लिए, स्वस्थ हष्ट पुष्ट बनने के लिए 46 गुणसूत्र की जरूरत है। कम होगा तो टर्नर सिंड्रोम, एक बढ़ गया यानी 46 से एक बढ़ गया तो कितना होगा, क्लीनेफेल्टर। क्लीनेफेल्टर यानी 47 गुणसूत्र होते हैं। इसमें क्या होता है, ये कहाँ है, केवल क्या होता है, मेल में होता है। क्या होता है, ओनली क्या होता है, मेल में। ये खाली क्या होता है, मेल में, और ये क्या होता है, फीमेल में। ठीक है, ये खाली क्या होता है, फीमेल में होता है, नापुंसक। इसमें जब एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाएगी तो लड़का यानी कि पुरुष जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, नापुंसक, जिन्हें क्या बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं इन्हें। ठीक है, यानी वो पैदाइशी कैसे होंगे, नापुंसक होंगे, यानी कि उनका क्या विसरण करने की क्षमता उनके अंदर नहीं होगी। ठीक, विसरण होंगे ही नहीं उनके अंदर। ठीक, जब विसरण नहीं होंगे तो शुक्राणु कहाँ से होंगे। ठीक, ऐसे तीसरा क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, जब मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। ठीक, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 47। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, पुरुष या मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। मगर क्या उसमें क्या होते हैं, मंदबुद्धि होंगे। वो कैसे होंगे, मंदबुद्धि होंगे, उनका दिमाग कम होगा। मगर इसको क्या बोलते हैं, मैंगो 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 लाइट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, मैंगो लाइट बोलते हैं उसको। ठीक, नंबर 4 पे क्या है, पटाव सिंड्रोम। पटाव सिंड्रोम ये भी क्या है, मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। मेल और फीमेल दोनों में पाया जाए। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 47। इसमें क्या, चेहरा कटा फिटा, होंठ कटा फिटा होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या होंठ कटा फिटा होगा उसका। ठीक है, ऐसी असामान्य लक्षण हो जाए। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, अनियमितताएं लक्षण उभर आते हैं। समझ गए, तो वही क्या है, पटाव सिंड्रोम है। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। यानी कि कैसे, होंठ कटा है या यहाँ से होंठ गायब हैं या कैसे भी, या यहाँ कटा हो, कैसे भी कहीं भी हो सकता है वो। ठीक,
उसे क्या बोलते हैं, पटाव सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या चेहरा कटा फिटा होता है, जैसे तैसे बचाना मुश्किल होता है, अगर बच भी जाता है वो कैसा होगा, मंदबुद्धि होगा। उसे बचाना क्या होगा, बहुत मुश्किल है, बच भी गया तो कैसा होगा, मंदबुद्धि। तो 4 सिंड्रोम कौन कौन से होते हैं, एक टर्नर सिंड्रोम, एक क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनेफेल्टर में कितने गुणसूत्र होते हैं, 47। क्लिनेफेल्टर क्या होता है, खाली पुरुषों में पाया जाता है। इसमें क्या पुरुष कैसे होते हैं, नापुंसक होते हैं, नापुंसक होते हैं। और ऐसे होता है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। इसमें भी क्या होते हैं, 47 गुणसूत्र होते हैं। इसमें क्या होता है, क्या इसमें भी क्या होते हैं, मंदबुद्धि हो सकते हैं, चाहे लड़की हो लड़का क्या होंगे, मंदबुद्धि होंगे। ऐसे क्या होंगे, ऐसे होंगे पटाव सिंड्रोम। पटाव सिंड्रोम ये भी क्या होगा, ठीक है। तो पहला क्या था, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम और पटाव सिंड्रोम। तो इन सब के नाम अच्छे से याद होना चाहिए आपको, ठीक। ठीक है, आज हमने पढ़ा था, आपको क्रोमोसोम के बारे में बताया था। कल पढ़ाएंगे आपको डीएनए के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। नहीं सही है।